लें जी, अरब ममालिक और ईरान के दरमियान खुली जंग का बाज़ाब्ता आगाज, या फिर यह कह सकते हैं कि जंग की बुनियाद डल गई है। सिफारत खाने खाली करने का हुक्म और एक नए तनाज़े ने सर उठा लिया है। सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, लेकिन इस सब में आईआरजीसी के एक बयान ने मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। क्या इस वक्त भी कोई स्पॉइलर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है कि अरब और ईरान आपस में लड़ पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जून 2026 का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। कुछ इंतहाई अहम तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जंग जो है यूं लग रहा है कि दोबारा शुरू होने जा रही है और ईरान जो है उसने एक नया नॉर्मल वो अनाउंस कर दिया है। वो नया नॉर्मल ये है कि बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन अमेरिका जो कुछ करेगा उसका मौके पर उसी तर्ज का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा बहुत जल्द हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, और यहां तक कि पहली मर्तबा यह स्टेटमेंट आई है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई भी इस मुज़ाकराती अमल में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन ऐन उस मौके पर ईरान बातचीत के साथ साथ अपनी डेटरेंस और मौके पर जवाब देने की जो पॉलिसी है वो बरकरार रखे हुए है। बहरीन और कुवैत पर जो हमले हुए वो अनप्रेसिडेंटेड थे। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके इर्द गिर्द ही हमारा ये व्लॉग और इसमें कुछ अहम नुकात जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और आईआरजीसी की एक स्टेटमेंट है उसे भी हम एनालाइज करेंगे। सिफारत खाने खाली करने की जो बात हो रही है उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आम नुकता यह है कि अरब ममालिक पर ईरान के हमले दो तरह के हैं। एक हमला वो है जो अरब ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के अड्डे पर है। वो हमले डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अरब ममालिक की अपनी तनसीबात पर हमला करना, किसी एयरपोर्ट पर, किसी होटल पर, किसी ऑयल फील्ड पर, किसी रिफाइनरी पर, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। यानी अरब सरजमीन पर, किसी भी अरब मुल्क पर अमरीकी अड्डे पर हमला करना एक अलग बात है, और उस मुल्क के अपने एसेट्स के ऊपर हमला करना एक डिफरेंट चीज है। तो कुवैत वाले मामले पर बात करना इस हवाले से बहुत जरूरी है। कुवैत बहुत तप चुका है, सऊदी अरब ने भी मजम्मत कर दी है, अरब ममालिक एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। इसी सब में कुछ बड़े सरप्राइजेस भी आए हैं, ये सब। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से तो अपनी टीम को फ्री हैंड दिया हुआ था कि बिल्कुल जी हम अमन चाहते हैं, हमारा तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात का मौक़िफ़ है, तो आप मुज़ाकरात करें। लेकिन इस सब में अब जो खबर आ रही है ईरान से वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बेसिस के खिलाफ मैसिव कार्रवाइयां करें जब जब अमेरिका सीज फायर की वायलेशन करे। यानी अमेरिका ने छोटी सी सीज फायर की वायलेशन की, आप जो आपकी रेंज में मौजूद अमेरिका के अड्डे हैं उन पर चढ़ दौड़ें, उनके ऊपर हमले कर दें। और यह एक बड़ी स्ट्रैटेजी भी है, बड़ी डेवलपमेंट भी है कि अमेरिका छोटी वायलेशन भी करेगा, अमेरिका को सख्त तरीन जवाब जो है वो दिया जाएगा। यह कहना है ईरान का और ईरान के सुप्रीम लीडर का। अब इस सबके अंदर ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और चीफ मुज़ाकरातकार हैं, यानी ही इज द मेन डिप्लोमैट ना, ही इज द मेन निगोशिएटर, तो ये तो डिप्लोमेसी की बात करेंगे। बट अब इन्हें भी ये बयान देना पड़ा है और इन्होंने कहा है कि एरा ऑफ कॉस्ट फ्री थ्रेट्स अगेंस्ट ईरान हैज एंडेड। यानी इस तरह के थ्रेट्स जो ईरान को दिए जाएं और उनकी कोई कीमत ना चुकानी पड़े, वो दौर हो गया जी, खत्म। नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल, और हम ये नया नॉर्मल लेकर ही चलेंगे। एनी एग्रेशन विल बी मेट विद रिग्रेटफुल रिस्पॉन्स। कोई एग्रेशन हमारे खिलाफ की, उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स होगा उसके बाद दुश्मन रिग्रेट करेगा, कफे अफसोस मलेगा, दुश्मन को अफसोस होगा कि उसने ईरान के खिलाफ कोई एग्रेशन की हिम्मत क्यों की। अब दो तीन चीजें हैं जिन्हें नाज़रीन इकराम इस वक्त हमने अंडरस्टैंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि दो मुल्कों पर ईरान ने हमला किया। ईरान के कुशम जजीरे के ऊपर जब स्ट्राइक हुई, इससे पहले बाय द वे दो दफा सीज फायर वायलेशंस हुई। दोनों दफा ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के बेसिस को हिट किया। एक पहले हमले के अंदर, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते की मैं आपको बात बता रहा हूं, पहले हमले के अंदर बंदर अब्बास पे हमला हुआ तो जवाब दिया, उसमें इंटरसेप्टर मिसाइल फजा में तबाह हुआ, ड्रोन और 5 फौजी जख्मी हो गए, ड्रोन तबाह हो गया। फिर दूसरा हमला जो है वो ईरान के कुशम जजीरे पर जब हुआ तो उसके बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस के ऊपर फिर से स्ट्राइक मार दी, और ईरान ने कहा कि ये बेस इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने ये कुवैत वाला एयरबेस क्यों चुना है, क्योंकि इससे
हमारी सरजमीन पर हमला हुआ है। फिर उसके बाद ईरान की एक वेसल तबाह हुई तो ईरान ने अमेरिका की वेसल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दाग के इतना बड़ा उसमें शगाफ डाल दिया पूरे बहरी जहाज पर। फिर जो सूरत हाल है उसमें अब कुछ नई चीजें भी हो रही हैं। ईरान के कुशम जजीरे पर हमला हुआ, ईरान ने 2 मुल्कों पर इस दफा हमला किया। एक है बहरीन, बहरीन में अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। एक तो ईरान ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी, दूसरा ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस पर हमला किया। अब इस सब में अचानक से एक और डेवलपमेंट ये हुई कि बेसिस पर हमले जो हो रहे थे वो एक डिफरेंट स्टोरी है, उसकी भी अरब ममालिक मजम्मत करते हैं, लेकिन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है। बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और उस सब के ऊपर जब कुवैत की अपनी टेरिटरी पर, कुवैत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसका अमेरिका के साथ कोई लेना देना नहीं, जब हमला होता है तो उसके बाद फिर मजम्मतें शुरू हो जाती है। और यूएई ने तो कह दिया कि ज्वाइंट अरब रिस्पॉन्स जो है उसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी सब में सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि जो ब्रूटल ईरानियन अटैक है, जो इंतहाई तशवीशनाक अटैक है ईरान का कुवैत और बहरीन के ऊपर, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और यह फ्लैग्रेंट वायलेशन है सॉवरेनिटी की इन 2 अरब ममालिक की, और ईरान को इससे बाज रहना होगा। याद रखिएगा कि अरब ममालिक के आपसी इख्तलाफात अपनी जगह पर, यूएई और सऊदीया के भी बहुत से पॉलिसी इख्तलाफात हैं, लेकिन यूएई पर भी जो हमला था उसके बाद सऊदी अरब ने बहुत सख्त तरीन रिस्पॉन्स दिया। अब जो कुवैत के अंदर अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ईरान की एम्बेसी जो है उसके 2 लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो डिक्लेयर करके, यानी नापसंदीदा तरीन जो है शख्सियत डिक्लेयर करके ईरान के 2 डिप्लोमैट्स को अपने मुल्क से निकल जाने का कह दिया है, मुल्क बदर करने का कह दिया, और कहा है कि फौरी तौर पर हमारी ये सरजमीन छोड़ दो। और ईरान के जो चार्ज दी अफेयर्स हैं उन्हें बुलाया गया है। और जो ऑन गोइंग एग्रेशंस, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुवैत ने इसमें अपने एलामिये में ये कहा है कि हमने एहतजाजी मरासला तो थमाया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे खिलाफ एग्रेशन हुई, उन्होंने कहा ऑन गोइंग एग्रेशंस, यानी इश्ताल अंगेजियां जो ईरान की हैं वो जारी हैं और हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। लेकिन अब एक अजीब सा ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स हुआ। ईरान ने अनाउंस किया कि हमने बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को ठोका। ईरान ने अलग ऐलान किया। इससे पहले 2 मरतबा भी कुवैत के अंदर मौजूद अमेरिका के बेस पर जो हमला हुआ, ईरान के आईआरजीसी ने कहा कि जी हमने मारा है। अब भी जो ये 2 हमले हुए हैं, एक कुवैत में और एक बहरीन में, ईरान ने अनाउंस किया कि हमने यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को बहरीन में और अमेरिका के एयरबेस को कुवैत में हिट किया है, हमने उसे ठोका है। लेकिन जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली डेवलपमेंट है वो एक एस्केलेशन है, क्योंकि उसमें ये मुल्क बराह रास्त बीच में शामिल हो जाते हैं। अभी तो ईरान के पास एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये बेस हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, हम इस बेस पे ही हमला करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से तो हमला नहीं हो रहा था। तो अब आईआरजीसी का बयान मंजरनामा तब्दील कर देता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर तो हमला किया ही नहीं। तर्जुमान के मुताबिक हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निजाम में खराबी के बाइस हुई, यानी यूएस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें एक फ्लॉ था, उसने मिस इंटरप्रेट किया कुछ चीजों को, और अमेरिका के एयर डिफेंस ने कुवैत के एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर स्ट्राइक की। ईरान का तो कोई मिसाइल वहां पर लगा ही नहीं, ना ही मारा, वो टारगेट था। इससे पहले भी अरब ममालिक के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यह बात सामने आई है, और ईरान हमेशा से कहता है कि ये इसराइल कर रहा है। ईरान के एनालिस्ट भी, ईरान का सरकारी मीडिया भी कहता है कि यह बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग है अरब ममालिक और ईरान को आपस में लड़ाने के लिए। तो अब ईरान ने जो एयरपोर्ट पर होने वाला हमला है उससे अपना दामन झाड़ दिया है उस हवाले से, और कहा है कि ये अमेरिका का कसूर है। और इससे पहले भी एक ड्रोन जो है वो एक मुल्क के ऊपर जब दागा गया तो जब उसे चेक किया गया तो पता चला ये ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह लगता तो है, लेकिन ये ईरान का शाहिद ड्रोन नहीं है। तो ये एक थ्योरी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ हमले ऐसे भी हैं जो ईरान की तरफ से नहीं होते, ये ईरान कहता है, और वो फॉल्स फ्लैग होते हैं, ये ईरान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट भी है। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल, अरब्स आर एट द वर्ज ऑफ फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, और इसीलिए ईरान ने ये क्लैरिफिकेशन भी दी है। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तक की अपडेट्स थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।